Hello friends, today we will study about the types of unemployment. तो all together we have here in this video हमारे पास 8 kinds of unemployment हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये सब important है mainly जो भी हम लोगों को जानना चाहिए. तो हो सकता है कि मैं इसमें कुछ illogical logic लगाऊं just to learn it ताकि आपको हमेशा हमेशा तक याद रह जाएगी. तो पहला है frictional unemployment. तो इसमें क्या है, friction का मतलब क्या होता है? घर्षण. तो इसमें क्या होता है ना कि टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, कुछ समय के लिए ही होता है अनएम्प्लॉयमेंट जब स्विचिंग कर रहे होते हैं जॉब्स को, जैसे कि कोई आप काम कर रहे हो और अगर आप उसको छोड़ करके दूसरा जॉब पकड़ रहे हो तो इन दैट केस हम लोग बोलेंगे कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ. तो जैसे कि ना फ्रिक्शन कहाँ होता है, जब हम लोग चलते हैं तो एक पैर उठाते हैं तो उस समय दूसरा पैर जमीन में सट रहा होता है, तो जब जब वो उठेगा तो पहला वाला सटेगा, तो इस प्रकार से हम लोग चल पाते हैं. तो बस वो टेम्पररी शिफ्टिंग हो रहा है उसमें. वैसे ही यहाँ पे टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट, समथिंग बस समझने के लिए, याद करने के लिए. अगला है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. इसमें क्या है, इसमें ना मिसमैच हो जाता है बिटवीन द वर्कर्स का स्किल और जॉब रिक्वायरमेंट, यानी कि जॉब में ना वो वर्कर एलिजिबल ही नहीं है उसके हिसाब से. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर यानी कि जो 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 मैन है या फिर जो वर्कर है उसका स्ट्रक्चर मतलब सेट नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू जॉब रिक्वायरमेंट. ठीक है. तीसरा है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट. साइक्लिक मतलब हम लोग साइकिल चलाते हैं ना, पैडल मारते हैं, तो पैडल मार रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, एक पैडल ऊपर तो दूसरा पैडल नीचे, दूसरा ऊपर तो पहला वाला नीचे. वैसे ही इसमें ना क्या होता है ना, डाउन टर्न होता है. डाउन टर्न, डाउन टर्न और रिसेशंस, तो कभी ऊपर नीचे इस टाइप का होता है. जैसे कि अच्छा हुआ तो जॉब आ गया, अगर सब मतलब रिसेशन आ गया तो जॉब चला गया, इस टाइप में. दैट इज कॉल्ड साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट. पैडल ऊपर नीचे इस टाइप में. फोर्थ है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. इसमें नाम से ही पता चल रहा है, सीजन बोले तो मौसम. ठीक है. अभी ये बहुत टाइप का हो सकता है, मेनली जो है ना ये एग्रीकल्चर केस में होता है, टूरिज्म वाले केस में होता है. टूरिज्म में कैसे, मान लेते हैं ना कोई जगह पे कोई मंदिर है तो वहाँ पर कोई खास टाइम है, जैसे कि भोले बाबा का मंदिर है या कहीं पे अमरनाथ की गुफा, तो वहाँ पर क्या होता है, खास समय में ही ना टूरिज्म वहाँ पे अट्रैक्ट होता है. जैसे अभी महाकुंभ चल रहा था तो उसमें एक खास टाइम में ही टूरिज्म जो है बुश होता है, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है. एग्रीकल्चर में कैसे, बरसात का मौसम है, बहुत सारा मस्त काम जो है चल रहा है, खेती हो रहा है. गर्मी का मौसम में क्या करेंगे, तो कोई और काम कर लेते हैं या फिर घर पे बैठे रहते हैं. तो दैट इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट. नाम से पता चल रहा है टेक्नोलॉजी, तो यानी कि अभी सबसे इसका मस्त एग्जांपल है एआई. अभी एआई क्या कर रहा है, जॉब का लॉस होगा ड्यू टू ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. ठीक है, दैट इज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट है वॉलंटरी. वॉलंटरी मतलब स्वेच्छा से. तो जब इंडिविजुअल कोई इंसान जो है खुद चूज करे वो काम नहीं करेगा, एक जो भी उसको वेज मिल रहा है, तो इन दैट केस दैट विल बी नोन एज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट एंड दैट इज सेकंड लास्ट, डिसगाइज्ड यानी कि छिपा हुआ, प्रछन्न अनएम्प्लॉयमेंट. तो इसमें क्या होता है ना कि एक खेत है, यहाँ पे ना अक्सर एग्रीकल्चरल फील्ड पे देखा जाता है, एक खेत में एक फैमिली के मान लेते 6 लोग हैं, तो उसमें से 6 लोग काम कर रहे हैं, जबकि 4 ही लोगों का नीड है. बाकी जो 2 लोग हैं ना वो कुछ और काम कर सकता था, बट दे आर डिसगाइज्ड इन दैट केस एंड दे आर वर्किंग ऑन दैट फील्ड. और क्या है कि इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं कि ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है. लास्ट, अंडर एम्प्लॉयमेंट. ये तब होता है ना, जैसे देखते हैं एकदम बीटेक कर लिया है, एकदम एमबीए कर लिया है, बट छोटा जॉब करना पड़ रहा है मजबूरी में, यानी कि उसका ना उसका स्किल उसके पास ज़्यादा है बट पार्ट टाइम वर्किंग कर रहा है, सीकिंग फुल टाइम वर्क के लिए. कई बार जैसे न्यूज़पेपर बेच रहा होता है, अच्छा पढ़ाई कर रहा है, बट ड्यू टू लैक ऑफ मनी, ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ही इज़ वर्किंग समवेयर जस्ट सेलिंग बुक्स और इम्पार्टिंग समथिंग, मीन्स की गिविंग एडवाइस, या किसी भी काइंड से पैसा कमा रहा है, ट्यूशन भी दे रहा है. तो दैट इज तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा ऑल टुगेदर 8. तो अभी हम लोग रिविजन कर लेते हैं, एक बार रिविजन कर लेते हैं. पहला है फ्रिक्शनल. ठीक है, पहले फ्रिक्शनल, फिर सेकंड स्ट्रक्चरल, तीसरा साइक्लिक, फोर्थ है एफएससी हो गया, सीजनल एस हो गया, फिर टेक्नोलॉजिकल, वॉलंटरी, डिसगाइज्ड एंड लास्ट वो था अंडर एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, बस ये याद रखना है. एफएससी, एसटीवी,
डी भी तो ये 8 अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स थे। आई होप कि याद समझ में आ ही गया होगा, और बस थोड़ा सा रिवीजन करोगे ना, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज़ कॉल्ड LRP बोलते हैं। आपको लर्न भी करना ज़रूरी होता है, फिर रिवीजन करना भी ज़रूरी होता है, और लास्ट में प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी होता है। ऑल टुगेदर इन सब का ना 33% यानी 1/3 1/3 1/3 का कंट्रीब्यूशन होता है ताकि ये एक बने। तो कोई भी आप कम करोगे तो फिर आपको नहीं होगा याद।